अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अहम फैसला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रेक्टिफिकेशन, कैंसलेशन और इनवैलिडेशन के हवाले से है। तो वो लोग जो इस वक्त अपने मार्क की रेक्टिफिकेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि या फिर वो लोग जिन्होंने किसी दूसरे मार्क के खिलाफ कोई रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, और उसके अलावा वो भी लोग जो ऐसा करने का इरादा रखते हैं कि वो किसी दूसरे के नाम जो एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है उसको कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मुफीद और मालूमाती होगी। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी मालूमात, जो नया लॉ आया है और उसके तहत जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल लाहौर ने एक जजमेंट दी है, उन सब एप्लीकेशन में जो उनके पास आईपीटी के पास पेंडिंग थी, उसमें उन्होंने क्या फैसला किया है, इसमें हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके कोई भी सवाल हों इस वीडियो के मतलब या किसी भी कानूनी मैटर के बारे में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने सवालात हमसे कमेंट सेक्शन में ही पूछा करें, हमें कॉल्स या मैसेज ना करें। हम यहाँ पे प्रॉपरली आंसर करते हैं अपने जो वीडियो का कमेंट सेक्शन होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जी। कि आपको शायद इल्म में, आम लोगों को तो नहीं पता होता कि लॉ में क्या कब क्या चेंजेस आ रही हैं, लेकिन जिन लोगों के मामला या केसेस चल रहे होते हैं वो कुछ कंसर्न्ड होते हैं और वो कुछ अपडेटेड भी होते हैं। तो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 जो कि 2001 का लॉ है, वो अब 2023 में जाके काफ़ी सारी उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, और वो उसको ट्रेडमार्क अमेंडमेंट एक्ट 2023 का नाम दिया गया है। उसके तहत जो वो सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शन में चेंज आया, काफ़ी एग्जॉस्टिव चेंजेस हुए हैं उसमें ट्रेडमार्क एक्ट ऑर्डिनेंस के हवाले से, जिसको एक्ट का नाम दिया गया है। तो वो जो 2023 का एक्ट बना है ट्रेडमार्क का, उसमें रेक्टिफिकेशन के हवाले से भी बड़ी मेजर जो है वो चेंजेस हुई हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट हुई हैं। और उसी लॉ के तहत जो है वो जो चेयर यानी इसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो जिसमें आकर जुबान में आप लोग जज कहते हैं, तो वो जज साहब ने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हैं लाहौर के खास तौर, उन्होंने यानी क्वेश्चन रेज कर दिया कि ये जो 2023 का एक्ट है, इसके तहत क्या मुझे इख्तियार है या आईपीटी को, किसी भी आईपीटी, आपको इल्म में होगा कि मुल्क में हमारे जहाँ जहाँ प्रोविंसेस है वहाँ वहाँ एक एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ये सूबाई लेवल पे होती है, और एक हमारे इस्लामाबाद में है। तो उन सब के हवाले से ये है क्वेश्चन कि क्या उन आईपीटीज को ये इख्तियार अब रहा है कि वो रेक्टिफिकेशन की पटिशन को या एप्लीकेशन को वो सुन पाएँ। तो ये जुरिस्डिक्शन के हवाले से उन्होंने एक क्वेश्चन रेज कर दिया। तो उसमें फिर उन्होंने जितनी भी, खास तौर पे ये आईपीटी लाहौर में 200-250 के करीब रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन पेंडिंग चली आ रही थी, और ख़ास तौर पे वो एप्लीकेशन जो इस लॉ के आने के बाद फाइल हुई, मतलब जो है वो 2023 ये मिड में तकरीबन लॉ आया था, उसके बाद जो एप्लीकेशंस फाइल हुई मार्च अप्रैल के बाद, तो उनका क्या बनेगा, क्या हम उनको सुन सकते हैं? तो ये इसके ऊपर काफ़ी सारे वकला ने अपनी अपनी एप्लीकेशन में रेक्टिफिकेशन की जो एप्लीकेशन थी, या इनवैलिडेशन की या कैंसलेशन की आप कह सकते हैं, तो उसमें थॉरोली आर्गूमेंट्स किए, कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की दोनों तरफ से, प्लेंटिव साइड से भी और डिफेंडेंट साइड से भी, कि जिनका ख्याल था कि हाँ आपको अभी भी स्टिल इस आईपीटी को जुरिस्डिक्शन है, इस कोर्ट को इख्तियार है, उन्होंने अपने हिसाब से आर्गूमेंट्स किए। और दूसरी पार्टी ने जिनको ख्याल था कि नहीं ये अब एप्लीकेशन खारिज हो जानी चाहिए, तो उन्होंने उस हवाले से आर्गूमेंट्स किए। तो अल्टीमेटली जो जजमेंट है वो तो कोर्ट पे थी कि आईपीटी इसमें क्या जजमेंट देती है। तो अभी तकरीबन पिछले ही वीक उन्होंने इसके ऊपर डिसीजन कर दिया और बड़ा एग्जॉस्टिव जो अब जजमेंट दी है, और तकरीबन जितनी भी रेक्टिफिकेशन थी
पर्टिकुलरली जो कि इस लॉ के आने के बाद उनका तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सब की सब जो है वो इस कोर्ट ने डिसमिस कर दिए हैं, खारिज करार दे दिए हैं और कहा है कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है नया कानून आ जाने के बाद कि इनको सुना जाए या इनके ऊपर फैसला किया जाए। तो लिहाजा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल लाहौर ने वो सारी की सारी पेंडिंग जो रेक्टिफिकेशन उनके पास पेंडिंग थी वो उनको खारिज कर दिया है ऑन द जुरिसडिक्शनल ग्राउंड। अब उनके फेट आगे जाके अपील में क्या होगी या क्या नहीं, ये अब अल्लाह जाने। लेकिन ये अब वो लोग जो रेक्टिफिकेशन फाइल करने का सोच रहे हैं और उनकी कोई लिटिगेशन भी चल रही है साथ, यानी कोई सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट भी चल रहा है, तो उनके लिए ये बड़ा एक वो मसला पैदा हो गया कि वो अपनी कैंसलेशन को, इनवैलिडेशन या रेक्टिफिकेशन को किस फोरम पे लेके जाएं। क्योंकि ये एक मोटा प्रिंसिपल था कि अगर आपकी लिटिगेशन चल रही है उस सूरत हाल में पेंडिंग जो लिटिगेशन की सिचुएशन में पहले हम अपनी रेक्टिफिकेशन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और अल्टरनेटिवली आईपीटी में लेके जाते थे। लेकिन अब लॉ में चूंकि अमेंडमेंट होके 2023 के लॉ में वो उन्होंने ये आईपीटी की जो ऑप्शन थी वो खत्म कर दिया है। तो अब या तो रजिस्ट्रार के पास हम जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो बाकी आगे देखिए कुछ अपीलें गई हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट इसके ऊपर वो क्या व्यू लेती है वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन फिल वक्त जिन लोगों की यहाँ पे पेंडिंग थी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन बिफोर द आईपीटी, उनके ऊपर तो मैंने आपको शेयर कर दिया और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में या अटैचमेंट जो है वो आपको किसी एक जो है उनमें से, क्योंकि सेम जो है वो जजमेंट आई है जो मैंने बताया कि 200 या 250 के करीब हैं रेक्टिफिकेशन जो इधर ये पेंडिंग थी, सब में सेम ही फैसला हुआ है, सिर्फ पार्टीज नेम वगैरह चेंज हुए हैं। तो वो अगर मुमकिन हुआ तो मैं आपसे एक शेयर भी कर दूंगा ताकि कोई अगर आप में से पढ़ना चाहे तो उसको देख पाए। अदरवाइज नहीं तो आप हमसे रब्ता करके वो जजमेंट हमसे हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें जो एक क्वेश्चन था रेक्टिफिकेशन के हवाले से कि उनकी फेट क्या हुई है आफ्टर पासिंग द न्यू लॉ ऑफ ट्रेडमार्क विच इज कॉल्ड ट्रेडमार्क एक्ट 2023, तो वो मैंने आपको बताने की एक एफर्ट की है। होपफुली आपको कुछ ना कुछ तो इसमें समझ आया होगा। फिर भी आपके मजीद क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना सबका दोस्तों का ख्याल रखिएगा। हमारी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को तो हरगिज़ ना भूलें उसको प्रेस करने, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको आप तक सबसे पहले आती रहे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।